डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन इनवेरिएंट होता है, वो हम इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये हमारा जो सीरीज चल रही है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के लिए। ठीक है, सो इससे पहले भी हमने 5-6 वीडियो अपलोड करा दिए हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहां से कंप्लीट प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था यार आपके लिए थोड़ी सी जानकारी। अभी हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि गैलीलियन इनवेरिएंस क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरीके से इस बार भी एक्सप्लेन करूँगा। हम क्या करेंगे, हम रफ पेपर पर आपको समझाएंगे एंड देन आपको फेयर नोट से लिखा देंगे। ठीक है, आप वहाँ से नोट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमको क्या करना है, हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस फ्रेम ऑफ एस डैश में लेकर चलेंगे और उसको एस डैश या एस डैश में मतलब एक ही होता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हम इससे स्टार्टिंग करेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल लेकर आ जाएंगे। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास यही होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी m1 है जिसका वेग u1 है, कोई बॉडी m2 है जिसका वेग u2 है। ये प्रारंभिक वेग है दोनों का और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है बिफोर कोलिजन स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स बिफोर कोलिजन क्या होता है, बिफोर कोलिजन ये है कि इसका जो वेग है u1 है और वस्तु 2 का वेग u2 है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मास तो सेम रहेगा बट इनका जो वेग यानी का वेलोसिटी हो जाती है फर्स्ट बॉडी की, वो हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। ये एस फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एस फ्रेम की। ठीक है, और एस डैश में क्या होता है, एस डैश में जैसे कि आप सभी जानते हैं, बस ये वेलोसिटी तो इसकी m1 मास मास तो सेम ही रहेगा बॉडी का, बट वेलोसिटी v1 ना होकर v1 डैश हो जाती है आफ्टर कोलिजन, और ये m2 के लिए ये हो जाती है v2 डैश। ओके स्टूडेंट्स, और बिफोर कोलिजन एस डैश फ्रेम के लिए क्या होता है, मास तो सेम रहता है बट वेलोसिटी u1 डैश हो जाती है और m2 बॉडी यानी कि सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाती है वो u2 डैश हो जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी का इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, यानी का एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं बात करता हूँ, सो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी का ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे आगे इस डेरिवेशन में, सो इसको आप याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस डैश में हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी होती है, मतलब टोटल एनर्जी को हम लेते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। देखिए कैसे कैंसिल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इस फ्रेम बिफोर द कोलिजन हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर यू डैश वन का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि हम फ्रेम एस डैश में ले रहे हैं, अगर हम फ्रेम एस में बात कर रहे होते तो u1 आता, बट यहाँ पर u1 डैश आएगा क्योंकि हम एस डैश में बात कर रहे हैं। ठीक है, एस डैश फ्रेम के लिए बात कर रहे हो, तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा कि मैं यहाँ पर डैश क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड बॉडी के लिए हमारे पास ये हो जाएगा m2 u2 डैश का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, m1
जी एच प्लस सेकेंड बॉडी के लिए M2 जी एच। ओके स्टूडेंट्स, और ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होती है टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन यानी कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी प्लस आफ्टर कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा, M1 यहाँ पर V1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है? V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई स्टूडेंट्स, और प्लस ये तो सेम ही रहेगी M1 GH प्लस M2 GH। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए मैं कह रहा था कि आप काइनेटिक एनर्जी लो या टोटल एनर्जी, बात एक ही आएगी। कैसे आएगी? देखिए ये तो सेम ही है ना दोनों साइड, पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम है, सो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे होगा ये। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तक आ गया है कि ये हाफ M1 U1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डैश स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन, ये है आफ्टर द कोलिजन। हमने टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा था, वो एक दूसरे से कैंसिल कर दिया। सो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यू डैश यू वन डैश हमारे पास होता है यू वन माइनस वी, और यू टू डैश क्या होता है हमारे पास? यू टू माइनस वी। इसी प्रकार से वी वन डैश हमारे पास होता है वी वन माइनस वी, एंड वी टू डैश हमारे पास होता है वी टू माइनस वी। ओके स्टूडेंट्स, ये v यहाँ पर क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके सेकंड वीडियो देख लीजिएगा सीरीज की, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था जब हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, और ये इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फिलहाल इसका यूज़ कर रहा हूँ, देखिए आगे कैसे होगा। अब सेम मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है इस वाले इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए क्या होगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, M1 सेम रहेगा, U1 डैश के स्क्वायर के स्थान पर मैं ये रखूंगा, यानी का U1 माइनस V। ओके स्टूडेंट, और इसका स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन हमने बनाई थी एस डैश फ्रेम से। अब जो मैं इक्वेशन फाइनली बनाना चाह रहा हूँ वो इक्वेशन बनाएंगे हम एस डैश फ्रेम के लिए, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, प्लस यहाँ पर भी आप रख दीजिए हाफ M2, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ स्टूडेंट U2 माइनस वी का स्क्वायर, और ये इक्वल टू रहेगा हमारे पास 1/2 M1, और ये हो जाएगा V1 डैश का स्क्वायर, यानी का V1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2, और ये हो जाएगा V2 माइनस वी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यस, अभी तक तो क्लियर दिख रहा है। अब आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर खोल देते हैं। यहाँ पर जैसे हम होल स्क्वायर इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 M1 U1। इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। सो ये हो जाएगा U1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी का 2U1 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस हाफ ये M2 रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा U2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2U2 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, और ये इक्वल में जो हमारे पास चल रहा है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आएगा कम पहले से, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 M1 इंटू, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस हाफ M2, और ये हो जाएगा हमारे पास V2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस V2 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इस हाफ M के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। अभी आप समझ लीजिए, फिर मैंने फेयर नोट्स से है वहाँ से मैं आपको इसको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। सो राइटिंग अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M1 V स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस इसकी जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का आएगा हमारे पास M1 U1
इंटू वी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हाफ m2u2 स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा हाफ m2v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा -2 से 2 कैंसिल, m2u2 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये है m2u2v। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सेकंड साइड यानी का राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, हाफ m1, ये है v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1v स्क्वायर, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m1v1 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस हाफ m2, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये हो जाएगा v स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा m2 v2 इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास हाफ m1v स्क्वायर, और ये देखिए हाफ m1v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सेम टर्म है दोनों साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ? यस, मैं इन दोनों को बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूँ। सो मैंने कर दिया। अब आगे देखिए, और देखिए और कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? ये u2 स्क्वायर है, इधर m2u2 स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ m2v स्क्वायर है, ये भी हाफ m2v स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स एक ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। सो ये दो टर्म कैंसिल हो गए हमारे पास। अभी जो बचा है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, यानी का हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये है u2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये और ये को मैंने एक साथ लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ है और एक टर्म ये बचा हुआ है। अब देखिए इनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? यस, मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ, वी ले सकता हूँ स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर मैं वी कॉमन ले लिया तो मैंने बचे यहाँ पर m1u1, माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस दोनों में है, माइनस को बाहर लिया, सो अंदर क्या साइन आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा m2u2 स्टूडेंट, ठीक है। और इक्वल में भी इसी तरीके से मैं इसको लिख दूंगा, तो m1v1 स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, और ये इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी का हाफ m2। अब दिख रहा है ना स्टूडेंट? यस, ये हमारे पास आ गया हाफ m2v2 स्क्वायर, और इसमें मैं सेम v कॉमन लिया, माइनस वी कॉमन लिया तो m1, हमारे पास ये बचा यहाँ पर v1, और ये हमारे पास बचा प्लस m2v2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं इसको कैसे करूँगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था, हमने इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। को ये क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, यानी का ये तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u2 है, यानी कि डैश नहीं है। डैश नहीं है का मतलब है कि ये फ्रेम एस में है, जबकि हमने तो फ्रेम एस डैश में लेकर चले थे, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इन फ्रेम एस, और ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये देखिए मैंने लिखा है आफ्टर द कोलिजन इन फ्रेम एस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या दिखाते कि हम एस डैश में लेकर चले थे और हमारे पास फ्रेम एस में भी सेम ही है, यानी का, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूफ करना था। अब देखिए इसको हम नोट्स की मदद से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वहाँ से इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये मैंने समझाया है, आपकी समझ आया होगा स्टूडेंट। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको, समझ तो आपने लिया ही है, आप सिर्फ आपको ये नोट करना है। देखिए नोट कैसे करोगे, सिंपल, आपको ये कंप्लीट नोट्स है मेरे, फेयर नोट्स, आप यहाँ से देखकर इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो हेडिंग ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर ये मैंने आपको समझा कि ये बिफोर द कोलिजन एस फ्रेम
में है और ये एस डैश फ्रेम में है। ये बिफोर द कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, यानी कि जो लाइन है ना, इससे पहले की जो जो कंडीशन है ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है स्टूडेंट्स। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है, एस डैश के लिए v1 डैश v2 डैश हो जाता है। आई होप आप सब समझते हो, ये सब आप समझते हो, बेसिक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, सेम वही से लिखना है कि भाई हमारे पास, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टू बॉडीज है जिनका मास m1 एंड m2 है। ये कोलाइड करते हैं टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ संघट करते हैं। तब हम इन फ्रेम एस में यही है कि द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी before the collision are u1 and u2 respectively, and after the collision are v1 and v2 respectively. Then from law of conservation of linear momentum क्या कहता है कि linear momentum before the collision is equal to the linear momentum after the collision. So student, जैसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, यानी का m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, जिसका मैंने यूज़ किया था लास्ट में। ठीक है, सो इसको आप याद रखिएगा। इन फ्रेम एस डैश, अब एस डैश फ्रेम में हम लेकर चलते हैं, किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एस डैश फ्रेम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सेम वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई यू फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के जो बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी u1 डैश u2 डैश है, ये आप सब समझते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इनका टोटल एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो ये तो कैंसिल ही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास बचेगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ पर मैं u1 डैश की वैल्यू रख दूंगा स्टूडेंट फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में समझी थी। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना, सो ये जो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया सेम वैसे ही करना है आपको। सो ये एक्सप्रेशन आएगा, टू टर्म्स कट जाएगी जो कॉमन होगी, मतलब जो एक जैसी होगी, समान टर्म होगी, वो कट जाएगी स्टूडेंट। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पर, ये मैंने लिखा है ना इक्वेशन फर्स्ट, तो ये m1v1 सॉरी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो ये बचेगा और ये क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी का k1 प्लस k2 बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट। सो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी का ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है, यानी का अपरिवर्ती रहता है, किसके अंदर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बीएससी की तैयारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।